विमल, पोलो, जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। सीएसके, केकेआर, एलएसजी, डीसी, आरसीबी के बीच 4 खिलाड़ियों को लेकर ऑक्शन में होगी लड़ाई और इस ऑक्शन में क्या करेगी आखिरकार एमआई, यह मैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताता हूं। 4 ऐसे प्लेयर हैं जिन पर यह तय है कि इस वाले ऑक्शन में मारामारी होगी। बहुत सारी टीमें इन चारों प्लेयर्स पर दाव लगाएंगी। इन चारों की किस्मत खुलने वाली है, लॉटरी लगने वाली है, करोड़ों इनको मिलने वाले हैं, यह तय है। क्योंकि यह मिनी ऑक्शन है, मेगा ऑक्शन नहीं है। सभी टीमों के पास अपने अपने 15-16 खिलाड़ी सबके पास हैं, किसी के पास तो 20-20, 22-22 खिलाड़ी भी हैं। लेकिन कुछ ऐसी टीमें हैं जिसे वाकई 3 से 4, 5 अच्छे प्लेयर्स की जरूरत है। जैसे ही केकेआर, उसके पास पर्स भी सबसे बड़ा है, 65 करोड़ के आसपास का उसके पास पर्स है, सबसे ज्यादा पैसा है। केकेआर कम से कम 7-8 खिलाड़ियों पर दाव लगाएगी। सीएसके, उसे भी टीम बनानी है, 40 करोड़ से ऊपर का पर्स है। एलएसजी, डीसी 20-20 करोड़ से ऊपर का पर्स है, ये भी पूरी तरीके से दाव लगाएंगी और दूसरी टीमों का जो है वो पैसा बढ़वाएंगी, प्लेयर्स पर पैसा खर्च करवाएंगी। तो कौन ऐसे 4 प्लेयर्स हैं जिनके ऊपर सबसे ज्यादा दाव लगने वाला है इस आईपीएल ऑक्शन में, यह मैं आपको एक एक करके बताता हूं। इसमें सबसे पहला नाम है आंद्रे रसल का। जी हां, द्रे रस एक ऐसा खूंखार, एक ऐसा तूफानी बल्लेबाज जो पलक झपकते ही आपसे मैच छीन ले जाता है। वो कभी गेंदबाजी से मैच पलट देता है तो कभी बल्लेबाजी से मैच जिता देता है। इस वजह से आंद्रे रसल पर सीएसके भी दाव लगाएगी। खबर आ रही है कि सीएसके ने इसीलिए मथीसा पथराना को रिलीज किया है कि यार चेपॉक के स्टेडियम में अगर आंद्रे रसल जैसा बल्लेबाज उनके पास होगा तो जो घर पर 7 मैचेस होते हैं उसमें तो फिर जीतता है। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि सीएसके ही आंद्रे रसल पर करोड़ों का दाव लगाएगी। हो सकता है केकेआर ने इस वजह से रिलीज किया हो कि चीजें ठीक है नहीं रसल के साथ। जो रिपोर्ट्स आ रही थी कि रसल खुद केकेआर छोड़ना चाहते थे, लेकिन अगर कम पैसे में केकेआर रसल पर ज्यादा दाव नहीं लगा, कम पैसे इधर उधर से लगा, तो हो सकता है केकेआर के पास भी क्योंकि पैसा है वो भी लगा देगी और दूसरी टीमों का जो पैसा है वो बढ़ाएगी। अगर खुद नहीं खरीद पाएगी तो दूसरी टीमों को महंगे में खरीदवाएगी ताकि दूसरी टीमों का पैसा जल्दी खर्च हो, वो ज्यादा प्लेयर्स ना खरीद पाए। तो ये तो तय है कि आंद्रे रसल के लिए सीएसके केकेआर के बीच भयंकर लड़ाई होगी और हो सकता है एक दो टीमें और भी जिनके पास पैसा है वो भी उन पर दाव लगाए, खरीदने की कोशिश करें। तो ये एक प्लेयर हो गया। इसके बाद दूसरा प्लेयर इस लिस्ट में कौन है? दूसरा प्लेयर है वेंकटेश अय्यर। वो वेंकटेश अय्यर जिनको 23 करोड़ 75 लाख में पिछले ऑक्शन में खरीदा था केकेआर ने, लेकिन इस बार रिलीज कर दिया। तो एक बात तो तय है कि केकेआर कम पैसे में इनको खरीदने के लिए जाएगी, पैसे लगाएगी, बोली लगाएगी। देखना दिलचस्प होगा कि क्या दूसरी टीमों को भी वेंकटेश अय्यर चाहिए, क्योंकि प्लेयर अच्छा है नो डाउट। अगर 10-12 करोड़ में मिल जाता है तो सारी टीमें लेना चाहेंगी। तो ये तय है कि वेंकटेश अय्यर पर भी, क्योंकि केकेआर तो पैसा लगाएगा, सामने से और भी टीमें पैसा लगाएंगी कि उनको पता होगा कि यार केकेआर को प्लेयर चाहिए, तो वो बोली बढ़ाएंगी। तो फायदा इसमें किसका होगा? वेंकटेश अय्यर का। उन पर 2 से 3 टीमें बोली लगाएंगी तो पैसा उनका बढ़ता जाएगा। आगे बढ़ते हैं इस लिस्ट में। तीसरा नाम है जॉश इंग्लिस का। पंजाब किंग्स ने पता नहीं क्या सोचकर इस बल्लेबाज को जो है वो रिलीज कर दिया, लेकिन यह बात तय है कि अगर ये ऑक्शन में आते हैं तो तय है कि इन पर पैसों की बरसात होगी। हालांकि खबर यह भी आ रही है कि शायद जॉश इंग्लिस इस आईपीएल के लिए अवेलेबल ना हो, लेकिन अगर अवेलेबल होते हैं, वो नाम डालते हैं, ऑक्शन में आते हैं, तो तय है कि उनके पीछे टीमें भागेंगी, उनको खरीदना चाहेंगी, क्योंकि वाकई में बहुत दमदार बल्लेबाज है। मिडिल ऑर्डर के, टॉप ऑर्डर के बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं। स्पिन भी अच्छी खेल लेते हैं, पेस भी अच्छा खेल लेते हैं। तो इन पर भी कई सारी टीमें हैं जो दाव लगा सकती हैं, पैसा बरसेगा। और इसके बाद चौथा प्लेयर इस लिस्ट में कौन है? चौथा प्लेयर है मथीसा पथिराना। एक ऐसा तेज गेंदबाज जो डेथ में भी अच्छी गेंदबाजी करता है, नई बॉल से भी अच्छी गेंदबाजी करता है, स्लिंगी एक्शन है एकदम मलिंगा टाइप का। तो टीमें चाहेंगी कि ऐसा गेंदबाज आपके पास हो। सीएसके को चैंपियन बनाने में मथीसा पथिराना का भी अच्छा रोल रहा है। हालांकि पिछले सीजन साथ नहीं मिला, टीम ज़्यादा अच्छा कर नहीं पाई, तो लोगों को लगा कि यार सीएसके ने इनको रिलीज़ कर दिया, लेकिन शायद सीएसके कुछ और सोच रही है। हो सकता है कि केकेआर या फिर सीएसके के अलावा डीसी, एलएसजी मथीसा पथिराना को खरीदने के लिए बोई लगाएं और उनका पैसा बढ़ाएं। तो ये वो 4 प्लेयर हैं जिन पर खूब पैसों की बरसात होगी। लेकिन इन सब के बीच एमआई क्या करेगा?
मुंबई इंडियंस किस पर दांव लगाएगा? दरअसल मुंबई इंडियंस पर ज्यादा दांव लगाने के लिए पैसे हैं नहीं, 2 करोड़ कुछ लाख रुपए हैं। तो मुंबई इंडियंस स्मार्टली प्ले करेगा, उसको पता है कि हमारे पास हमारी एक बेस टीम तैयार है। मुंबई इंडियंस उन प्लेयर्स पर दांव लगाएगा जिस पर बहुत ज्यादा इधर उधर दांव नहीं लगा रहे हैं, और मुंबई इंडियंस ने उनको, या तो उनके टैलेंट स्काउट ने उनको चेक किया हो कि हाँ इन बल्लेबाजों में दम है, ये युवा बल्लेबाज हैं जो आसानी से 50 लाख 75 लाख 1 करोड़ में मिल जाते हैं। तो हो सकता है 2 से 3 ऐसे प्लेयर्स पर मुंबई दांव लगाए जो अनकैप्ड हैं, जिन्हें ज़्यादा लोगों ने देखा नहीं है, और मुंबई इंडियंस ने देखा है, उसने उसका टैलेंट परखा है, क्योंकि मुंबई इंडियंस ऐसे टैलेंट्स को आगे लाने के लिए जानी जाती है। तो ये ऑक्शन की स्ट्रैटेजी इन टीमों की तरफ से होने वाली है। बाकी आप बताइए आपको क्या लगता है। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।